क्या भारत अब चीन की चालों का तोड़ निकाल चुका है? हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जो देश की खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जब चीन ने जरूरी सामानों की सप्लाई में रुकावट डालनी शुरू की, तब भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है। इस समझौते से न सिर्फ डीएपी खाद की कमी पूरी होगी, बल्कि भारत की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही निवेश और सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए उन सभी जरूरी चीजों का एक्सपोर्ट जानबूझकर रोक रहा है जो हमारे उत्पादन के लिए जरूरी है। रेयर अर्थ मैग्नेट और ऑटो कंपोनेंट के बाद उसने फर्टिलाइजर को लेकर भी यही रवैया अपनाया है, जिससे हमारे करोड़ों लोगों के सामने परेशानी पैदा हो सके। लेकिन चीन की चाल का तोड़ भारत ने निकाल लिया है और चीन से सप्लाई में आ रही रुकावट को सऊदी अरब ने पूरा करने का वादा किया है। इस बारे में भारत और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ है। इसमें सऊदी अरब की बड़ी माइनिंग कंपनी मादेन और भारत की कंपनियां इंडियन पोटैश लिमिटेड यानी आईपीएल, क्रिप्को और सीआईएल मिलकर काम करेंगे। इस समझौते के तहत सऊदी अरब हर साल 31 लाख मेट्रिक टन डायमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी खाद सप्लाई करेगा। ये समझौता 5 साल के लिए किया गया है और आपसी सहमति से 5 साल और बढ़ाए जा सकते हैं। ये समझौता यूनियन मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल जेपी नड्डा की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान किया गया है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि इस समझौते से खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डीएपी खाद का स्टॉक काफी बढ़ेगा। इससे आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत मजबूत होगा। अब तक भारत डीएपी खाद के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर था, लेकिन सरकार अब इस मामले में चीन की निर्भरता कम करना चाहती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ ये समझौता बहुत अहम माना जा रहा है। एक सूत्र ने बताया कि जब कुछ देश खाद की सप्लाई में रुकावट डाल रहे हैं, तब सऊदी अरब की तरफ से मदद करना ये दिखाता है कि भारत के दोस्त और साझेदार देश जरूरत के समय कितना साथ निभा रहे हैं और भविष्य में भी मिलकर काम करना चाहते हैं। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि जेपी नड्डा की इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के बीच का मजबूत रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। ये दौरा अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी की जेद्दा यात्रा के बाद हुआ है, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ी है। अधिकारियों ने बताया कि भारत और सऊदी अरब ने डीएपी के साथ साथ यूरिया जैसे दूसरे जरूरी खादों की सप्लाई बढ़ाने पर भी सहमति जताई है, ताकि खेती के लिए जरूरी खाद समय पर मिलते रहे। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें यह भी देखा गया कि भारत की सरकारी कंपनियां सऊदी अरब के खास सेक्टर में निवेश कर सकती है और सऊदी अरब की कंपनियां भी भारत में निवेश करने के मौके तलाश सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ ये समझौता न सिर्फ डीएपी जैसे जरूरी खाद की सप्लाई को मजबूत करेगा, बल्कि चीन पर हमारी निर्भरता को भी कम करेगा। ये कदम भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। साथ ही दोनों देशों के बीच निवेश और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे भविष्य में और भी मजबूत साझेदारी बन सकती है। इसके अलावा जब कुछ देश भारत की सप्लाई चेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब सऊदी अरब जैसे साथी देश हमारे साथ खड़े होकर भरोसेमंद सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।